मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट 200 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसमें करीब 40,000 लोगों को जॉब मिलने का प्रोजेक्ट, जिसमें कई लोगों को, कई किसानों को दूर दूर जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं उसी जगह उनको जाके अपने प्रोडक्ट को आराम से बेच सकते हैं। वैसे प्रोजेक्ट को जब अब बिना कोई एक्सप्लेनेशन, बिना कोई कारण, बिना कोई एक बड़ा ठोस कारण, जो लोग अचानक जैसे ही आप सत्ता में आते हैं, मैं पहले भी आपको बता रहा था फोन लाइन के जरिए, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट लेते हैं, 30 जून 2014 को इसको रद्द कर देते हैं। तो ये बदले की राजनीति, तो बदलाव की कैसा होती है, कैसा बदलाव, इसमें बदलाव कैसा होगा? नासिर साहब, आप ही की ओर से इस प्रोजेक्ट को 8 बार एक्सटेंड किया गया। अगर इस प्रोजेक्ट में उस वक्त दम था तो क्यों इस प्रोजेक्ट को बार बार एक्सटेंड करते आए आप? आपकी सरकार के दौरान 8 बार इस प्रोजेक्ट पर दोबारा से विचार करने की बात की गई। अब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। बीजेपी इस वक्त जो कर रही है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपकी ओर से जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, फिर क्यों कोई ठोस कदम इस प्रोजेक्ट पर नहीं उठाया गया उस वक्त? सारा चीज हो गया था, सारे अप्रूवल्स मिल गए थे, जमीन दी गई थी, सारे यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से सारे अप्रूवल्स मिल गए थे, शुरुआत होनी थी 2013 में। आपको नहीं लग रहा है कि एक क्रिकेट की बॉल की तरह आप एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, एक कारण बताइए जिसके वजह से इसको रद्द किया। दिनेश जी, आप इसे जवाब चाहूंगे। एक मिनट होल्ड, क्योंकि आज सदन में जब इस चीज को लेके बहस हो रही थी, राजनाथ सिंह इनके जो सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उस स्टेट का एक बड़ा प्रोजेक्ट जब रद्द किया जा रहा है तो उनको खुद पता नहीं था कारण, वो खुद पार्लियामेंट में इसका कारण नहीं दे पा रहे थे। अब आप जवाब दिनेश जी, जवाब दे नासिर साहब, प्लीज। सवाल खड़ा करना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि हम दिखवाएंगे, हम जांच कराएंगे ना। उसमें देखिए कई मुद्दे आ रहे हैं। क्यों हुआ प्रोजेक्ट? कोई हम बदले की भावना से नहीं, अभी भी कह रहे हो, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और उसमें जमीन की कमी मामले अभी तक जो सामने में आई है, और सब्सिडी की बात है, अभी तक जो सब्सिडी दी जाती है वो खाद और बिजली के लिए दी जाती है। क्या आप खाद प्रसंस्करण के लिए सब्सिडी देंगे? आपने प्रोविजन किया था। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। और एक बात, अभी आप कहेंगे मुद्दे से हटना, बदले की भावना से कैसे सरकारें काम करती हैं उसका उदाहरण कांग्रेस है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपकी यूपीए सरकार बनी, पूर्ववर्ती सरकार के जितने राज्यपाल थे वापस हो गए। नंबर 1, आपको निवेदन मैं अगर करूं नासिर साहब, यूथ कमीशन बना था। अंजलि जी एक मिनट, अंजलि जी एक सवाल का जवाब। मैं यूथ से को रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मेरा सवाल जायज है। हर समुदाय के लिए आयोग बना है, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल आयोग, अगला आयोग, पिछड़ा आयोग। इस देश में आप कहते हैं 70% आबादी यूथ की है। पहला आयोग बना था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस आयोग का नाम दिया था युवा आयोग। मैं अगर आपसे प्रश्न करूं, अगर बदले की भावना नहीं थी तो युवा आयोग को भंग करने का कारण क्या था? तो आप भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। दिनेश जी, आप भी उन्हीं नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हमारी सरकार, अंजलि जी, मैं यही कह रहा हूं, हम किसी के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। हम खुद अपना कदम बढ़ाते हैं और रास्ते बनते हैं। हमको जरूर, अगर हम इनके नक्शे कदम पे करेंगे तो हमारा तो वही असर होगा। तो हम तो वो काम करेंगे जिससे सराहना हो, वो जांच होने दीजिए। तो फिर नासिर जी, बेवजह आरोप लग रहा है। निश्चित तौर पर ये सांसद की कमी है, सांसद की संवेदनशीलता की कमी है। जब इनकी सरकार थी तो उसको उस परियोजना पर निगाह बना के रखनी चाहिए थी। अमेठी जैसे संसदीय क्षेत्र में अगर 3 वर्षों में काम नहीं हो पाया और यूपीए के शासनकाल में नहीं हो पाया तो उसका कारण क्या था, जरूर ये स्पष्ट करना चाहिए। दिनेश जी, आपसे फिर से बातचीत करूंगी। नासिर जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। नहीं, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, देखिए चिल्ला चिल्ला के बोलने से पॉइंट स्कोर करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जितना मुद्दा क्या उठाए, मुद्दा तो हम लोग उठाए। एक यूथ कमीशन, रुकिए ना, बता दीजिएगा। मुद्दा तो हम उठाए, आप नहीं उठाए। मुद्दा नहीं सुनिए आप, नहीं आप बदले, नहीं मेरी बात सुनिए पहले आप, नहीं मेरी बात सुनिए आप। जवाब दे दीजिए। नहीं जवाब दे रहे ना, आप बीच में मत बोलिए। आप जब बोल रहे थे मैं बोला बीच में नहीं बोला, तो आप रुकिए। देखिए, इन्होंने जहां तक फुटपाथ की बात ही, इन्होंने बोले कि जमीन की कमी थी। वहां पे सीधी सीधी बात है, चिट्ठियां लिखी गई हैं, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी लिखा गया है और इन्हीं की मंत्रालय से भी चिट्ठी लिखी गई है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर कंपनी जो है उसको 833 एकड़ जमीन दी गई थी, उसमें से 72 एकड़ जमीन सबलेट की गई थी ये इस पार्क के लिए, इस मेगा फूड पार्क के लिए दी गई थी। तो जमीन की कमी थी नहीं। 2014 के नवंबर के महीने में इंडो गल्फ फर्टिलाइजर कंपनी के
सेक्रेटरी जो है वाडिया साहब एक चिट्ठी लिखते हैं यूपी SIDC के लिए। वो वहां पे कहते हैं कि क्योंकि प्रिंसिपल अप्रूवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया था उस अप्रूवल को वापस लिया गया है, इसकी वजह से हम जो 72 एकड़ जमीन हम मेगा फूड पार्क के लिए जो दिए थे उसको हम अब वापस लेते हैं। कब लेते हैं वापस? जब इन्होंने जून में जब उसको रद्द कर दिया था तो नवंबर में वो चिट्ठी लिखते हैं कि हम वापस लेते हैं। इसका मतलब जमीन की कमी नहीं थी, जमीन थी। इन लोगों को ना तो होम मिनिस्टर को सीधा कारण पता है, ना इनको सीधा कारण पता है, ये बेवजह आर्ग्यू कर रहे हैं। ये सीधा नंबर 1 एक। और यूथ कमीशन की बात करता हूं। यूथ कमीशन क्या था, इसके शायद इनको ये पता नहीं, यूथ से जुड़े हुए हैं बता रहे हैं। अगर ये यूथ से जुड़े हुए हैं तो इनको ये पता होना चाहिए इस देश में सबसे बड़ा यूथ के लिए जो गवर्नमेंट का संगठन है वो नेहरू युवा केंद्र संगठन है, जिसमें देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर कस्बे में पहुंचा हुआ है। इस देश के जितने फिर से मुद्दे पे आते हैं, यूथ कमीशन की बात न करके फिर से मुद्दे की बात करते हैं, फुटपाथ की बात करते हैं। दिनेश जी मेरी बात होनी चाहिए। और बदले की राजनीति हम क्यों बता रहे हैं? सिर्फ इसमें नहीं है, सिर्फ इस बात की नहीं। आप देखिए जितने बिल्स, जितने एक्ट्स यूपीए के द्वारा जो लाए गए थे, जिसमें बीजेपी की भी सहमति थी। लैंड एक्विजिशन बिल में बीजेपी की सहमति थी, सारे बिल्स में बीजेपी की सहमति थी। जैसा ही वो सरकार में आ गए, वो सारे बिल्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डर और माफिया के साथ दे रहे हैं, कॉर्पोरेट का साथ दे रहे हैं। किसान विरोधी सरकार बिल्कुल है। ये बार बार अपने एक्शन से जो लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। ये कॉर्पोरेट के पक्ष में है, बिल्डर के पक्ष में है। नसीर साहब हो गए। देखिए 2 चीज। नंबर 1 आप दुरुस्त कर लीजिए अपना विज्ञान। अभी भी मैं नेहरू केंद्र में हूं, इसलिए मुझे मत बताइए कि क्या है, इसलिए मुझे मत बताइए दुनिया का कितना बड़ा संगठन क्या है। मैं हूं नंबर 1 आपकी जानकारी के लिए। रही बात दूसरी कि कौन किसान विरोधी है इस देश में, जो पहले चलता था, मैं आज आरोप लगाता हूं कि जो पार्टी सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग की पार्टी हो जाती थी, आप चाहे सेज के नाम पे जमीन दिए, जितना आपने सेज के नाम पे जमीन दिया उस पर क्या आपने विकास किया था? आपने जमीन अलॉट कर दिया, कारपोरेट जगत किया। आप कह रहे हैं कारपोरेट के लिए सरकार काम करी, कारपोरेट के लिए आपने काम किया था। आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया था। आप कारपोरेट को फायदा पहुंचा रहे थे, आप एक परिवार को फायदा पहुंचा रहे थे, जिसका हस्र इस देश के किसान, गरीब और मजदूरों ने आपको लोकसभा के आम चुनाव में उसका परिणाम देखेगा। वो देश की सर्वोच्च बिल्कुल। लेकिन दिनेश जी, जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पर, और आप कितनी वो जिम्मेदारी निभाते हैं भविष्य में देखने वाली बात होगी। नासिर साहब, आप ही के पास आऊंगी, आपसे फिर से जानना चाहूंगी, जो शिलान्यास किया गया था जिस वक्त इस प्रोजेक्ट को लेकर, उस प्रोजेक्ट को शिलान्यास के बाद क्या केंद्र सरकार की ओर से कोई धनराशि दी गई थी? 2010 की बात कर रही हूं मैं। उस वक्त क्या कोई केंद्र सरकार की ओर से मदद मुहैया कराई गई थी? क्योंकि आनंद फानन में उस वक्त ये तमाम चीजें हुई थी, और 2013 में जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे तब इस पूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था। देखिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट का जन्म होता है तो उसको कई लेवल पे डिस्कशन होता है। लेकिन बार-बार सवाल उठ रहा है कि प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया गया है, बार-बार प्रोजेक्ट पर बातचीत करने की कोशिश की गई। उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को लेके, उसकी वहाँ के लोकल लोगों की फिजिबिलिटी को लेके, सारी चीज को लेके कई जगह कई स्तर पे उसका डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। उसके बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में एक डिसीजन होता है। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में मंजूरी मिली थी प्रोजेक्ट को। एक प्रिंसिपल जो है उन लोगों ने अप्रूवल दिए थे। इन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक फुट पार्क बना सकते हैं। 13 में शिलान्यास हुआ। सब 2010 से और 13 के बीच का समय, आखिर 2-2.5 साल का समय में बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे जमीन की जरूरत थी, जमीन कैसे मिलेगी, फंडिंग कहां से होगी, तो 3 साल का समय मिलता है, लगता है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में 2 साल लगता है, 3 साल लगता है। लेकिन जब सारी चीज हो गई, जब शिलान्यास हो गया, जब वो शुरू होने वाला था, सारे अप्रूवल्स मिल गए थे, सारे लाइसेंस। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, अभी भी यहाँ के आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, बीजेपी से भी पूछ रहा हूँ, मुझे एक कारण बताइए क्यों उसको रद्द किया गया। चुनाव के समय तमाम चीजें हो गई, 3 सालों से नहीं हुआ, लेकिन चुनाव जैसे ही आए तैसे ही तमाम चीजें हो गई। यूथ कमीशन में ना जाइए, इधर ना जाइए। आप कह रहे हैं अप्रूवल के 3 साल लगता है। जब आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार थी जो आपको समर्थन दे रहे थे केंद्र में, इसलिए यह बहाना नहीं हो सकता था कि वहां पर दूसरे विरोधी की सरकार थी, वो आपके सरकार में शामिल थे। अरे आप रद्द क्यों किए? नहीं रद्द क्यों किए? लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें आपकी पार्टी को मिली। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं दिनेश जी? नासिर जी, दिनेश जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। नासिर जी, दिनेश जी, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आपको मिली, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है?
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव का विकास हो, चाहे वो अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, फैजाबाद हो, कोई भी हो, या उत्तर प्रदेश का जम्मू और कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो। इसलिए हमारी सरकार ने एक एक गांव के विकास करने का बीड़ा उठाया, इसलिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं। दूसरा, उस समय नासिर साहब नहीं थे, इनके नेता ने प्रश्न किया लोकसभा में, उन्होंने कहा 2 रुपए का आलू खरीद कर उसको 10 रुपए के पैकेट में बेचा जाता है। ये काम किसने शुरू किया? अगर नासिर साहब से कहूं, किस सरकार में काम शुरू हुआ था चित्र बनने का? आपकी और सरकार किसने 10 रुपए में बेचना शुरू किया को था? जनता ने सत्ता पर काबिज किया है। देखना होगा कि बीजेपी इन तमाम मसलों पर क्या बड़ा फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका भी और दिनेश जी आपका भी, आप जुड़े, आपने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि फूड पार्क एक ऐसी गेंद है जो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पाले में उछालती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर क्या हल निकाला जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। हम तो अभी भी यही करेंगे। जय